वेलकम टू क्रक्सवेल्ड। मैं सुनील अत्री। आज मैं आपको मिग 400 एम्पियर फंक्शनिंग और उसमें ऑन साइट आप किस तरीके से कोई मशीन में फॉल्ट है या उसी की लाइट जल रही है या आपका फ़ैन नहीं चल रहा है या केबल फॉल्टी है, किस तरीके से आप साइट में उसका रिपेयरिंग कर सकते हैं और जिससे कि आपका प्रोडक्शन लॉस नहीं हो, ये इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमारा मिग 400 एम्पियर मिग एंड आर्क वेल्डिंग मशीन है। इसमें ये फंक्शन है वोल्टेज, आर्क और करंट एडजस्टमेंट। यहाँ पे मिग और आर्क वेल्डिंग का फंक्शन है। ये 2T और 4T है। यहाँ से गैस का ऑन ऑफ का है। यहाँ पे आप वायर कौन सा चला रहे हैं, फ्लक्स कोड वायर है या सॉलिड वायर है, उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ ये जो बटन है इसमें आप 0.8 का वायर चला रहे हैं तो ऊपर है, सेंटर में आप 1 mm है और बॉटम में आप करेंगे तो 1.2। ये आपका अर्थिंग क्लैंप और वेल्डिंग होल्डर का सॉकेट है। यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे वायर फीडर को। ये आपका फ्रंट पैनल के मैंने आपको फंक्शनिंग बताया। इस मशीन में एक कूलिंग फैन होता है। पहले मैं आपको इनपुट केबल में कोई फॉल्ट है तो उसको कैसे डिटेक्ट आप कर सकते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद में मैं आपको अगर आपका मशीन का फैन नहीं चल रहा है तो उसके बारे में बताऊंगा। बाकी इसमें किस तरीके से आप इसका IGBT, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को टेस्टिंग आप कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारा इनपुट पावर केबल है। इसको आप जब MCB या सॉकेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो मशीन में पावर सप्लाई होता है। अगर आपका केबल फॉल्टी है तो इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को आप बजर पे जो मल्टीमीटर में जो आपका बजर का और एरो का मार्क दिया हुआ है, मल्टीमीटर को वहाँ पे सेट करेंगे और फिर हम आप वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे हमने मानो ब्लैक वायर, अगर ये जैसे ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर को हम यहाँ टच करेंगे और उसके बाद में आप MCB में टच करेंगे तो इस पर बीप साउंड आपको सुनाई देनी चाहिए। सिमिलरली एक एंड आपको इस पर ब्लैक पे ही रखना है और बाकी के एंड ब्लू एंड रेड वायर पे जब रखेंगे तो आपको बीप साउंड नहीं सुनाई देनी चाहिए। अगर बीप साउंड नहीं सुनाई दे रही है तो आपकी केबल ठीक है। अगर आपको ब्लैक या ब्लू या रेड में किसी पे भी टच करने के बाद बाकी तीनों में आप चेंज करेंगे और फिर भी बीप साउंड सुनाई देती है तो इसका मतलब आपकी केबल फॉल्टी है। आप इसको केबल को रिप्लेस कर दें, आपकी मशीन का मशीन ऑन हो जाएगी। ये और अगर MCB भी फॉल्टी है कहीं से तो या तो MCB अपने आप ट्रिप हो जाएगी। MCB ट्रिप भी नहीं होती है तो जब आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो उसके बाद में आपको बीप साउंड इसकी सुनाई देगी। इसकी वजह से आप MCB को रिप्लेस कर दें और MCB रिप्लेस करने के बाद में आपका मशीन का फंक्शंस ऑन हो जाएंगे। ये मशीन का कूलिंग फैन है, मशीन को कूल रखने के लिए। कूलिंग फैन का जो ये कनेक्शन जा रहा है यहाँ से, ये कूलिंग फैन का ये कार्ड के थ्रू कनेक्टेड है। ये पावर सप्लाई कार्ड है। पावर सप्लाई कार्ड से आपका कूलिंग फैन का ये कनेक्शन है। अगर आपका फैन नहीं चल रहा है तो ये जो पावर सप्लाई कार्ड में जहाँ सॉकेट है, यहाँ सॉकेट अगर या तो सॉकेट बर्न हो गया होगा तो आपको ब्लैक दिखाई देगा या मेल्ट हो जाएगा। अगर बर्न नहीं हुआ है तो ये आप सॉकेट को यहाँ से निकालिए। फैन का जो पावर सप्लाई है वो ये कंट्रोल पावर सप्लाई कार्ड के थ्रू है। पावर सप्लाई कार्ड में से आप इसके सॉकेट को यहाँ से निकालिए
निकालने के बाद में आप यहाँ से फैन की अगर मोटर फॉल्टी है या मोटर की वाइंडिंग गई हुई है, तो जब आप यहाँ पे जो 3 वायर के जो कनेक्शन हैं इनको आप चेक करेंगे तो ये आपको अगर फॉल्टी है तो यहाँ पे आपको बीप साउंड सुनाई देना चाहिए। अगर बीप साउंड नहीं सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब आपकी मोटर सही है, ये सॉकेट कहीं ना कहीं से फॉल्टी है, तो फिर आप ये सॉकेट चेंज कर सकते हैं, आपका फैन ऑन हो जाएगा। फैन की मोटर अगर फॉल्टी है, वाइंडिंग गई हुई है, तो यहाँ पे आपको बीप साउंड सुनाई देगा मल्टीमीटर से। जब आप चेक करेंगे तो आप उसके बाद में आप उसको फ़ैन को रिप्लेस कर दीजिएगा या इसकी फ़ैन की मोटर की रिवाइंडिंग करा दीजिएगा, तो आपकी फ़ैन चालू हो जाएगा। ये मैंने बताया अभी फ़ैन के बारे में। यहाँ पे इसमें ये IGBT लगा हुआ है। IGBT यहाँ से पावर सप्लाई ये जाता है, उसके बाद में ये IGBT में जाता है। IGBT में सिमिलर वे में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये पूरा सॉकेट खोलने के बाद इसके अंदर जो IGBT है, IGBT में 3 पोल रहते हैं। 3 में से सेंटर वाले पोल में पॉइंट में आप ब्लैक लगाएंगे और बाकी 1 बाई 1 ऊपर नीचे करके जब आप चेक करेंगे, अगर IGBT आपकी शॉर्ट होगी तो वो वहाँ पे बीप साउंड देगी। बीप साउंड देगी तो आपका IGBT फॉल्टी है, आप इसका IGBT चेंज करा दीजिएगा। 99% जो OC लाइट जलने की प्रॉब्लम आती है वो IGBT शॉर्ट होने की वजह से आती है। कुछ केसेस में IGBT जब शॉर्ट होती है तो यहाँ से ये जो इसका IGBT का जो कवर है ये ब्लैक हो जाता है या ये मेल्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं से, तो ये IGBT फॉल्टी है। फिर आप ये IGBT को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ कार्ड पे ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। रेजिस्टेंस को जब आप चेक करेंगे यहाँ पे जो रीडिंग आपको दिखाएगा उतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है ये। रेजिस्टेंस अगर फॉल्टी होगा तो यहाँ पे आपको वैल्यू एक तो नहीं दिखाएगा, और या फिर फॉल्टी होगा तो फिर आप इसको अगर बजर वाले उस पर करते हैं तो आपको बीप साउंड फिर सुनाई देगा। तो आपको रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को आप रिप्लेस कर दीजिएगा। ये जो जितने भी कार्ड इसमें लगे हुए हैं उनमें कार्ड को आप रेजिस्टेंस को और इनको चेक करने के बाद में आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं या वो कार्ड पूरा रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपकी मशीन ऑन हो जाएगी। 90% केसेस में IGBT की प्रॉब्लम जो आती है उसकी वजह से मशीन में OC लाइट की प्रॉब्लम आती है और मशीन वर्क करना बंद कर देती है। ये मशीन का कंट्रोल कार्ड है। इसमें आपके कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंस और आपके ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये अलग कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर की वैल्यू माइक्रोफेराड में होती है हमेशा। कैपेसिटर के ऊपर वैल्यू का लगा हुआ होता है। जैसे ये जो बड़े कैपेसिटर हैं, बड़ा कैपेसिटर है ये 1000 माइक्रोफेराड का है। अगर कैपेसिटर आपका उड़ गया है या कैपेसिटर काम नहीं कर रहा है तो इसको आप कैपेसिटर को उसी वैल्यू का कैपेसिटर लेके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये कंट्रोल कार्ड के थ्रू आपके सारे कनेक्शन एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर में जाते हैं। वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर अगर फॉल्टी है तो यहाँ से जो इसका कार्ड में जो सॉकेट लगा हुआ है आप वो निकाल के और इसका एम्पियर मीटर को आप चेक कर सकते हैं सिमिलर वे में, जैसे मैंने पहले बताया उस ये MCB के केस में। इसको आप चेक कर सकते हैं। एम्पियर मीटर अगर फॉल्टी है तो आप एम्पियर मीटर को रिप्लेस कर दें, और ये जो कंट्रोल, पावर कंट्रोल और आपका करंट सेटिंग का जो नॉब है इनको भी यहाँ सॉकेट चेंज कर दें। अगर ये सॉकेट कहीं भी मेल्ट है या ब्लैक हो गया है या यहाँ से कोई वायर जल गया है तो आप सॉकेट चेंज करके ये आपके रेगुलेटर, तीनों रेगुलेटर काम करने शुरू कर देंगे। ये यहाँ पे LED है जो मशीन ऑन और पावर सप्लाई के लिए है। ये येलो है
ओसी के लिए है, मशीन ज़्यादा हीट हो जाती है या आपकी आईजीबीटी या कैपेसिटर कोई भी पार्ट जब आपके जड़ उड़ जाते हैं तो आपकी यहाँ से ओसी लाइट ग्लो होगी। जब आप वो पार्ट चेंज कर देंगे उसके बाद में ओसी लाइट बंद हो जाएगी। यहाँ पे ये 2 ट्रांसफार्मर दिए हुए हैं मशीन में। ये जो कार्ड है पावर सप्लाई कार्ड में एक फ्यूज़ है। कई बार ओवरलोड की वजह से आपका ये फ्यूज़ उड़ जाता है, तो आप इसको फ्यूज़ को यहाँ से निकाल लें। फ्यूज़ निकाल के आप इसका फ्यूज़ चेक कर सकते हैं। इसमें फ्यूज़ में एक अंदर पतला सा वायर है। अगर ये वायर गया हुआ है तो आपका नया फ्यूज़ डाल के उसके बाद में मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। इसमें जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं उनकी सबकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। रेजिस्टेंस को आप सिमिलर वे में जैसे हमने पहले चेक किया था, रेजिस्टेंस में भी अगर रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस अगर शॉर्ट हो जाता है उसमें जब आप इसको टच करेंगे और यहाँ आप बीप साउंड पर रखेंगे तो ये आपको कंटिन्यूटी में दिखाएगा, तो आपको बीप साउंड सुनाई देगी। बीप साउंड सुनाई देगी तो आपको वो रेजिस्टेंस शॉर्ट है। इसको आप रेजिस्टेंस को इसमें से निकाल के उसके बाद में आप सोल्डरिंग करके चेक कर सकते हैं। बाकी कार्ड में अलग अलग कैपेसिटर, अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर लगे हुए हैं, अलग अलग कैपेसिटी के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। आईजीबीटी दूसरी साइड में है, आईजीबीटी यहाँ भी है। आईजीबीटी को आप चेंज करके और मशीन को आप अपना फंक्शनल वे में ला सकते हैं। ये आपका कॉइल है। कई बार ये कॉइल भी डैमेज हो जाता है, लेकिन इसके रेयर चांसेस होते हैं। कॉइल डैमेज आपको नेकेड आई से दिखाई दे जाएगा। यहाँ से जो वायर, ये जो कनेक्शन है, यहाँ से अगर छूट गया है या जल गया है तो उसको आप चेंज कर दें। कॉइल से कनेक्शन फिर यहाँ से ये एल्यूमिनियम जो पट्टी है इसके थ्रू जाता है और यहाँ से कनेक्शन फिर आपका अर्थिंग में है। कई बार ओवर हीटिंग या ज़्यादा मशीन को यूज़ होने की वजह से यहाँ से कनेक्शन जो है बैक साइड में जो एक बोल्ट है यहाँ से कनेक्शन छूट जाता है या इसके ऊपर कार्बन डिपोजिशन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो इसको आप सॉकेट को पूरा चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद में आपका ये वर्क करने लगेगा। ये जो कनेक्शन है, ये सॉकेट कनेक्ट होता है आपके वायर फीडर में। इसमें जो कनेक्शन के पॉइंट हैं, कई बार क्या होता है कि वायर फीडर को सप्लाई नहीं मिल रही है, तो यहाँ आप चेक करिए, इसके पीछे से जितने इसमें आगे पॉइंट दिए हैं उतने ही वायर यहाँ पीछे बैक साइड से दिए हुए हैं। उनमें से हो सकता है कोई भी एक वायर या तो जल गया होगा या उसका कनेक्शन हट गया होगा, उसको आप सही कर दीजिएगा तो आपका वायर फीडर में पावर सप्लाई आना शुरू हो जाएगा। ये कार्ड, जितने भी कार्ड हैं उसमें रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं या कैपेसिटर लगे हुए हैं या एलईडी लगी हुई है, उसको आप सिमिलर वे में चेक करने के बाद में आपकी मशीन फंक्शनिंग में आ जाएगी। 90% केसेस में क्या होता है, ये जो सॉकेट मेल्ट हो जाता है या सॉकेट ब्लैक हो जाता है तो आपको सॉकेट को चेंज करना है। चेंज करने के बाद में इसको आप मशीन को फंक्शनिंग में ला सकते हैं। कई बार यहाँ ये सॉकेट ठीक है, लेकिन जब ये वायर जा रहे हैं तो वायर बीच में से कहीं से शॉर्ट होकर चिपक गया और दोनों वायर शॉर्ट हो गए, जिसने कि आगे भी शॉर्ट कर दिया, तो आपको ये वायर चेंज करना पड़ेगा और आपको सॉकेट चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने बताया अभी इस मशीन के बारे में। अब मैं आपको इसमें जो वायर फीडर है, वायर फीडर के बारे में बताऊंगा। ये MIG 400 मशीन का वायर फीडर है जिसमें कि आपका वायर रोल लगता है। ये वायर फीडर की मोटर है जिससे कि आप रोलर घूमता है और आपका वायर का इंडेक्सिंग आगे होता है। यहाँ ये कनेक्शन मशीन में जाता है और ये 6 पिन सॉकेट है। 6 पिन सॉकेट के थ्रू इसको पावर सप्लाई मिलता है जिससे कि आपकी ये मोटर रोटेट होती है। वायर फीडर में ये मोटर, कभी कभी ये मोटर का मतलब आपका रोल घूम नहीं रहा है या वायर आपका नहीं आगे जा रहा है और रोलर ही घूमना बंद कर दिया तो आपकी मोटर फॉल्टी हो सकती है। मोटर फॉल्टी होने के बाद लिए की वजह से आपका वायर
आगे इंडेक्सिंग नहीं होगा और ना ये रोलर घूमेगा। इसको आप मोटर को खोलने के बाद में आपका कोई लोकल इलेक्ट्रीशियन होगा तो उससे आपका नॉर्मल मोटर की तरह आपको इसको चेक करा सकते हैं। गैस सप्लाई अगर नहीं आ रही है तो यहाँ से गैस सप्लाई ये जाती है आगे टॉर्च में। गैस सप्लाई अगर नहीं आ रही है तो ये सोलेनोइड वाल्व है। सोलेनोइड वाल्व के आप पहले कनेक्शन चेक कर लें कि कनेक्शन तो लूज़ नहीं है कहीं। अगर कनेक्शन ठीक है तो सोलेनोइड वाल्व को यहाँ से खोल के चेक करें। इसके अंदर जो मैग्नेट है, कई बार वो मैग्नेट काम नहीं करती है तो सोलेनोइड वाल्व ओपन नहीं हो पाता। जब करंट पास होगा उस टाइम पे सोलेनोइड वाल्व, जब आप ट्रिगर उसका दबाएंगे टॉर्च का, तो सोलेनोइड वाल्व ओपन नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी गैस सप्लाई आगे नहीं जाती। तो उस केस में आप सोलेनोइड वाल्व को चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद में आपका गैस का सप्लाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वायर फीडर में यहाँ पे ये कंट्रोल है करंट एडजस्टमेंट का और वोल्टेज एडजस्टमेंट का। यहाँ इसका ये पैनल है। पैनल को आप खोल के, इसमें सिंपल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। कई बार मानो यहाँ से एडजस्टमेंट नहीं हो, मशीन से एडजस्ट हो रहा है और यहाँ से आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है करंट और वो, ये पैनल को आप खोल के, ये 4 स्क्रू हैं इसके ऊपर, इसको खोलने के बाद में आप अंदर से इलेक्ट्रिकल इसकी वायरिंग चेक कर लें। वायरिंग कहीं ना कहीं से शॉर्ट हो गई होगी या उसकी डिटैच हो गई होगी, उसको वायर को आप कनेक्ट कर दें। उसके बाद में आपका ये करंट और वोल्ट मीटर का काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पे ये जो है ये इंचिंग का पुश बटन है कि आपका वायर कभी पाइप में कहीं फंस जाता है टॉर्च में, तो आप इसको अगर प्रेस करते हैं तो वायर स्पीड से एकदम बाहर आ जाएगा। ये इंचिंग का बटन है, इसका भी ये मैकेनिकल फंक्शन है इसमें, तो यहाँ से आप ओपन करके इसको भी चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे टॉर्च कनेक्शन होता है, ये सॉकेट है। कई बार अगर ये ज़्यादा यूज़ करते हैं या किसी और रीज़न की वजह से यहाँ से ये भी बर्न हो सकता है, तो आप इसको सॉकेट को निकाल के आप चेंज कर दीजिएगा। चेंज करने के बाद में आपको आपको गैस सप्लाई और सारा कुछ बराबर मिलेगा और आपकी टॉर्च और मशीन फंक्शनिंग शुरू कर देगी। यहाँ इसमें ये रोलर चेंज करने के लिए है। आप जब इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ से वायर जब डालेंगे तो यहाँ से वायर ऐसे जाएगा आगे। तो अगर आपको रोलर जिस साइज़ का आपको वायर लगाना है उस साइज़ से के हिसाब से आप इसको रोलर को रोटेट कर सकते हैं। एक रोलर में 2 स्लॉट रहते हैं जिसमें कि 2 वायर एक रोलर में साइड चेंज करने के बाद में डिफरेंट साइज़ के 2 वायर आप लगा सकते हैं। यहाँ से ये जो नट है इसको आप ओपन करिए और रोलर की साइड चेंज कर दीजिए, तो आप उस साइज़ के वायर को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और बाकी दूसरे साइज़ का वायर यूज़ करना है तो आपको इसको रोलर को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ ये मोटर के 3 वो हैं स्क्रू, इनको आप ओपन करके यहाँ ये पूरा डिटैच हो जाता है। उसके बाद में आप इसका जो भी फॉल्ट है उसको आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने बताया अभी वायर फीडर के बारे में, और मशीन के जो फंक्शंस थे, और मशीन में आप ट्रबल शूटिंग के लिए, ओसी लाइट के लिए क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और किस तरीके से आप कर सकते हैं। मशीन को कभी भी आप जहाँ भी यूज़ करें तो कृपया ध्यान रखें कहीं एकदम दीवार के ज़्यादा नज़दीक नहीं हो, क्योंकि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होगा तो आपका मशीन को कूलिंग रहेगी। कूलिंग होने की वजह से आपकी मशीन प्रॉपर वर्क करेगी और आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डैमेज होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ये मैंने बताया अभी आपको आर्क और मिग 400 एम्पियर मशीन के बारे में, उसका जानकारी दी मैंने आपको, उसका टेक्निकल पार्ट्स के बारे में और उसकी रिपेयरिंग आप ऑन साइट कैसे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इसमें फॉल्ट है तो आप इनको कार्ड को
कंपनी के सर्विस सेंटर पर मशीन को भेजिए, वहाँ से आपकी रिपेयर होके और आपका कार्ड चेंज होगा या जो भी होगा वो करके आपको वापस मिलेगी। आपको वेल्डिंग से रिलेटेड या मशीन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो पहले आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं www.cruxweld.com, और आपके कोई भी सुझाव, आपकी कोई क्वेरीज, आपकी कोई इंक्वायरीज वेल्डिंग से रिलेटेड, हम लोग SPM में स्पेशलिस्ट हैं, वेल्डिंग स्पेशलाइजेशन है हमारा SPM मैन्युफैक्चरिंग में। तो आप हमें हमारी वेबसाइट पे विज़िट करके कमेंट छोड़ सकते हैं या हमें Cruxweld sales@cruxweld.com पर अपने सुझाव और अपने इंक्वायरीज आप भेज सकते हैं। हमारी सेल्स टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको रिप्लाई करेगी। ये मैंने जानकारी दी आपको, और भी हम जानकारी अपने प्रोडक्ट के बारे में टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वो उसका बेल आइकन दबाएं, जिससे क्या हमारी वेल्डिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आप मिस नहीं कर सकते। ये रही पूरी जानकारी। थैंक यू वेरी मच।